ले बेटे कर दी मौज, मार दिए शॉट और पहन लिए सफेद कोट। तो दोस्तों, इतनी खुशी तो मुझे बाप बनने में नहीं हुई जितनी खुशी कल इंडिया के जीतने पे हो रही है। और दोस्तों, इतना डांस तो बूगी बूगी शो या डांस इंडिया डांस में नहीं हुआ जितना कल रात को इंडिया के लोगों ने सड़कों पर कर दिया। और दोस्तों, उससे पहले मोदी जी की बातें सुन लेते हैं कल पाकिस्तान के बारे में क्या कही मैच खत्म होने के बाद। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है। ये दोस्तों, ये मीम्स सीधी यहीं डायरेक्ट यहीं से ही बैठती है। अब उसके बाद मैच खत्म होने के बाद रोहित शर्मा ने क्या कहा ये भी देख लेते हैं। अरे होगा पावरफुल, हमने बड़े बड़ों के पावर होगा पावरफुल। और दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम पिछवाड़ा उठाकर दुआएं मांग रही थी, या अल्लाह बस एक बार इंडिया को हरवा दे। और दोस्तों, मेरा रोहित शर्मा, तुम्हारी दुआएं जाए मेरे इस पर। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये अश्लील है ये लोंडा। दोस्तों चलते हैं मैच के ऊपर। तो दोस्तों, जैसे ही रोहित शर्मा और मिचेल सैंटनर टॉस के नहीं आए, रोहित शर्मा लगातार 15वीं बार टॉस हारे और भैंस की टांग मैन की लग गई एल। मैं सीधा गया AI चैट जीटीपी पे से मैंने पूछा कि रोहित शर्मा अभी आगे कितने टॉस हारने वाले हैं। भैंस की टांग चैट जीटीपी हैक हो गई और वो भी शर्मा के भाग गई। वो भी कोई जवाब ही नहीं दिया। तो दोस्तों, टॉस हुआ, रोहित शर्मा हार गए और न्यूजीलैंड की टीम आई बैटिंग करने। दोस्तों, ओपन करने आए रचिन रविंद्रा और विलियम। दोस्तों, लग रहा था धीरे धीरे कि बाबर आजम और रिजवान की अप्रोच से बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन भैंस की टांग 2-3 ओवर गुजरे और मेरा दोस्त एक तरफ से मोहम्मद शमी बढ़िया बॉलिंग कर रहा था और उसके बाद हार्दिक पांडे भी थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ रिजम में है। लेकिन जैसे ही रचिन रविंद्रा स्टार्ट हुआ, भैंस की टांग हार्दिक पांड्या के हाथ पैर फूलने लगे और उसको तो थोड़ी मार पड़ने लगी। और उसके बाद मेरे तो ऐसे दिल में धक धक सी होने लगी, मैंने की भैंस की टांग अब नहीं रुकने वाला। और उसके बाद मेरा दोस्त वरुण चक्रवर्ती को रोहित शर्मा लेकर आए और सीधा उससे पहले एक दो कैच, मतलब कि एक कैच रोहित शर्मा ने छोड़ी और एक कैच श्रेयस अय्यर ने छोड़ी। मैंने की भैंस की टांग पहले इनको एक काम करे, फेविकोल के डिब्बे में हाथ डाल के आए ताकि बॉल कोई चिपके विपके। लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने पहला विकेट दिलाया और इसके बाद केन विलियमसन भी तुरंत कुलदीप यादव की बॉल पर चलते बने। सीधा कुलदीप यादव के हाथों में थमा बैठे और उसके बाद डेरी मिचेल, जो हमेशा की तरह इंडिया को परेशान करता है, 63 रन बना के गया। 101 बॉल खेली और 3 चौके मारे, छक्का तो नहीं मारा। और उसके बाद टॉम लेथम 14 रन बनाकर, ग्लेन फिलिप्स, उड़न खटोला, आदि मानव 34 रन बनाए, 52 गेंद खेली, 2 चौके 1 छक्का। और उसके बाद माइकल ब्रेसवेल आए लेकिन वो नॉट आउट गया और मिचेल सैंटनर 8 रन। भैंस की टांग, जो भी कोई मुच्छड़ मैन होता है, ट्रेविस हेड लगा लो या माइकल ब्रेसवेल लगा लो, इंडिया की तो एकदम लेनी देनी करके रखता है। 53 रन बनाए माइकल ब्रेसवेल ने और 40 बॉल खेली, 3 चौके 2 छक्के। जैसे तैसे करके न्यूजीलैंड का स्कोर 250 प्लस हो गया और 7 विकेट खोकर इंडिया को 252 रन का लक्ष्य बोर्ड पर टांग दिया। दोस्तों, फिर एक दफा मेरा दोस्त रोहित शर्मा भालू की तरह आया, सीधा सीने तान और आते ही जनरेटर स्टार्ट और उसके साथ आया सुमन गिल। वो बाबर आजम की अप्रोच से एक पारी खेलने लगा, लेकिन बढ़िया था। रोहित शर्मा वो तो आते ही चौके छक्कों से बारिश करने लगा और जैसे ही छक्का लगे, भैंस की टांग कैमरामैन भी ठरके था और सीधा बबीता उन पर फोकस करे। ये नहीं कि चौका छक्का दिखाए, सीधा जैसे ही छक्का लगे और सीधा बबीता उन पर फोकस करे। और उसके बाद जैसे तैसे करके एक अच्छा स्टार्ट मिल गया और 105 रन के ऊपर सुमन गिल का पहला विकेट गिरा और उससे पहले 2-3 कैच छूट चुके थे। और जैसे सुमन गिल का कैच ग्लेन फिलिप्स ने पकड़ा, भैंस की टांग कभी उल्टे हाथ से पकड़ता, कभी सीधे हाथ से पकड़ता। इसका भाई क्या आदि मानव है ये नहीं पता, लेकिन मैं तो कहता हूँ इसका एक बार बैकग्राउंड चेक करके देखें कि सॉरी, इसके मदर का कोई रिलेशन तो नहीं था स्पाइडरमैन या मेरे को तो यही लग रहा है जैसे ये कैच पकड़ता है इसकी भैंस की टांग कभी उड़न खटोला बन जाता, कभी इधर उड़ता कभी उधर उड़ता। पिछले दफा भी इसने पिछले मैच में भी विराट कोहली का ऐसे ही कैच पकड़ा, इस हाथ से पकड़ा, अब की भैंस की टांग ऐसे पीछे को लुढ़क गया। और उसके बाद इंडिया का 105 रन पर पहला विकेट गिरा और जैसे ही सेकंड डाउन आए कोहली, मेरे को लग रहा था अब इंडिया का मैच एक तरफ आई है। दोनों रोको
दोनों की जोड़ी मैच को ले जाएगी। लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा एक रन पहला रन और दूसरी बॉल पर वो भी आउट हो गया। मिचेल सेंटनर की बॉल पर एक ऐसा बॉलर मिचेल सेंटनर था जो इंडिया को परेशान ज़्यादा कर रहा था। और उसके बाद कोहली भी आउट और उसके बाद आया श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा फिर 122 रन पर रोहित शर्मा भी आउट हो गए। और उसके बाद ये अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर की एक छोटी पार्टनरशिप लगी। वहीं से लग रहा था कि मैच निकल के इंडिया की तरफ झोली में चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर अक्षर पटेल आउट हुए, श्रेयस अय्यर भी आउट हुए। फिर मेरा दोस्त हार्दिक पांड्या, पाकिस्तानी तुम्हारी दुआएं जाए मेरे इस पर, ट्रॉफी सामने लग गई जैसे जीतने के बाद। और हार्दिक पांड्या 18 बॉल पर 18 रन, एक चौका एक छक्का। और मानना पड़ेगा भाई, केएल राहुल की अप्रोच पारी जैसे वो खेलता, जैसे उसके लिए पहले बातें उठती थी कि ऐसे खेलता वैसे स्लो खेलता, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट में बहुत बढ़िया बैठता। और उसके बाद रविंद्र जडेजा ने एक विनिंग शॉट खेला और 252 रन का इंडिया ने रन चेस करके और चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर ली। और दोस्तों जैसे कल दोनों टीमों ने कैच छोड़े, भैंस की टांग, मैं ये कहता हूँ हमारे यहाँ डेली बंदर आते हैं सुबह के टाइम और मैं उनको लड्डू या केला फेंक के दूँ, वो भी लॉलीपॉप ऐसे कैच पकड़ लेते हैं। लेकिन भैंस की टांग, दोनों टीमों ने एक लड्डू ऐसे कैच छोड़े। लेकिन जो भी हुआ, एक फाइनल मैच अच्छा हुआ। और अब दोस्तों बात करते हैं मजेदार, एक बात बता देता हूँ कि 2018 से लगा लो 2018-2025 आईसीसी के इवेंट्स में इंडिया ने 23 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 2 या 3 मुकाबले हारे हैं, फाइनल और सेमीफाइनल। और ये 2023 में फाइनल का मुकाबला हारे थे ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद 23 मुकाबलों में से 20 मुकाबले जीते हैं। अब फिर उसके बाद पब्लिक बात उठाती है, या पब्लिक क्या, ये भैंस की टांग, हमारे पड़ोसी टांग उठाते हैं, टांग भी नहीं उठाते, बातें उठाते हैं। एडवांटेज है इंडिया को, एडवांटेज है। बताओ, ये भी कोई बात है? इतना मतलब कि 23 मैचों में से 20 मैच जीते लगातार आईसीसी के नॉकआउट मैच में, सीधा जीत के सीधा नॉकआउट में आ रहे हैं। फिर भी पाक मीडिया एडवांटेज है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं दी एंड कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और अपने छोटे भाई को सपोर्ट करना। जय श्री राम।